हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इस क्लास में हम कक्षा 4 और 5 गणित विषय की प्रयास वर्क बुक 2024-25 के कार्यपत्रक 40 से लेकर कार्यपत्रक 45 तक हम हल करना सीखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 40 में हम द्विविमीय आकृतियों की समझ विकसित कर पाना सीखेंगे। अब देखो क्या होता है उसको समझो। देखो, द्वि का मतलब क्या होता है? दो। कितना होता है? द्वि का मतलब होता है दो। और विमीय का मतलब क्या होता है? बीमा। यानी ऐसी आकृतियां जिनमें दो बीमा होती है। अब दो बीमा कौन कौन सी? तो बच्चों, एक बीमा होती है लंबाई। क्या होती है? लंबाई। और दूसरी बीमा होती है चौड़ाई। तो ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई और चौड़ाई हमें देखने को मिले, वो आकृतियां होती है द्विविमीय आकृति। जैसे ये आपका चित्र है आयत, नीचे देखो। तो आयत के अंदर ये जो लंबा भाग है, ये इसकी लंबाई है, और ये चौड़ा भाग है, ये क्या है? इसकी चौड़ाई है। तो ऐसी आकृतियां जिसमें केवल दो बीमाएं पाई जाती है, उन्हें हम द्विविमीय आकृतियां कहते हैं। और दो बीमा कौन कौन सी है? एक लंबाई और दूसरी चौड़ाई। यानी ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई और चौड़ाई हमें देखने को मिलती है, उन्हें हम कहते हैं द्विविमीय आकृतियां। देखें प्रश्न संख्या 1। दी गई द्विविमीय आकृतियों के रंग के अनुसार जोकर की आकृतियों में रंग भरिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो यहां पर त्रिभुज के अंदर हमें कौन सा रंग भरना है? त्रिभुज के अंदर हमें केसरिया रंग भरना है। फिर आयत में हमें ये वाला रंग भरना है, नीला रंग। वर्ग में हमें आपका पीला रंग भरना है। ये केसरिया या लाल लिखा हुआ है तो लाल भर ले आप, ठीक है। जैसे हमें चित्र में इधर तो दिख रहा है केसरिया जैसा ही, लेकिन ये लाल है तो लाल भरना है। आयत में नीला भरना है, वर्ग के अंदर पीला भरना है, और वृत्त में क्या भरना है? हरा भरना है। तो हमारे सामने चार आकृतियां दी गई है। अब नीचे जो आपका जोकर बना हुआ है, उस जोकर के अंदर में क्या करना है? उस जोकर के अंदर हमें रंग भरना है। तो देखे मैं बता देता हूं। जो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर हमें कौन सा भरना है? लाल भरना है। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। बच्चों, पूरी भाषा आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। फिर बच्चों दूसरी आकृति कौन सी है? आपकी आयत। आयत क्या है बच्चों? तो चार भुजाओं से, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती। ठीक है। फिर है वर्ग। वर्ग भी क्या है? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, लेकिन इसकी चारों भुजाएं कैसी होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। फिर है आपका वर्त। वर्त क्या होता है? वर्त एक बिंदु, ये बिंदु क्या है? इसका केंद्र। इस केंद्र बिंदु से समान दूरी पर, केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का एक समुच्चय है। ठीक है। केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का एक समुच्चय है, वो होता है वर्त। तो यहां पर चित्र में देखो, ये जोकर का चित्र है। त्रिभुज के अंदर हमें कौन सा रंग भरना है? त्रिभुज के अंदर हमें लाल रंग भरना है। तो जहां जहां पर आपको त्रिभुज दिख रहा है, वहां पर आप कौन सा रंग भर देंगे? वहां पर आप लाल रंग भर देंगे। ठीक है। जैसे ये त्रिभुज था, इसी तरह यहां पर आपका त्रिभुज है, तो यहां पर हमें लाल रंग भरना है। फिर ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमें लाल रंग भर देना है। ये लाल रंग भर दिया। इसके बाद आपको कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? जो जो त्रिभुज दिख रहे हैं वहां आपको लाल रंग भरना है। तो ये जो तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति आपको दिख रही है, उसमें सब में क्या भरना है? उन सब में आपको लाल रंग भरना है। तो इसमें भी आप लाल रंग भर देंगे।
इसी तरह इस वाले त्रिभुज में भी आप लाल रंग भरेंगे। ठीक है, इसमें भी आप लाल रंग भर देंगे। फिर देखो त्रिभुज और कौन सा है, ये वाला त्रिभुज है, इसमें भी आप लाल रंग भरेंगे। इसके बाद देखो त्रिभुज इतने ही है। अब जो दूसरी आकृति थी कौन सी है, वृत्त। वृत्त में कौन सा भरना है, हरा। तो हरा रंग भर लेते हैं वृत्त के अंदर। जहां जहां आपको वृत्त दिख रहा है वहां वहां हरा रंग भरना है। जहां पर गोल आकृति दिख रही है वहां पर आपको कौन सा रंग भरना है, वहां पर आपको हरा रंग भरना है। तो यहाँ पर हमने हरा रंग भर दिया। ठीक है, थोड़ा मैं फटाफट भर लेता हूं ताकि क्लास लंबी ना हो। तो जहां जहां पर आपको गोल भाग दिख रहे हैं वहां सब आपको क्या भरना है, हरा रंग भर देना है। ठीक, और ये आपका बीच में जो दिख रहा है सबसे बड़ा, इसमें भी आपको क्या भरना है, इसमें भी आपको हरा रंग भरना है। तो इस तरह आप पूरे के अंदर क्या करेंगे, पूरे के अंदर आप हरा रंग भर देंगे। तो इस तरह मैंने ये हरा रंग भर दिया आपके वृत्त के अंदर। फिर कौन सी आकृति थी, फिर था आपका आयत। आयत में क्या भरना है, आयत में नीला रंग भरना है। आयत देखो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो ये आयत है। आयत के अंदर में कौन सा भरना है, आयत के अंदर में नीला रंग भरना है। तो आयत के अंदर हम भर देंगे नीला रंग। ये आयत है। इसी तरह ये आपका आयत है। इसके बाद ये देखो आयत है। ये भी आपका आयत हो गया। और उसके बाद ये आयत है। ठीक है, ये आयत है। अब देखो जो पीछे बच रहा है वो है आपका वर्ग। वर्ग में क्या भरना है, पीला। वर्ग में कौन सा रंग भरना है, वर्ग के अंदर हमें पीला रंग भर देना है। तो वर्ग के अंदर आप कौन सा रंग भरेंगे, वर्ग के अंदर आप पीला रंग भर देंगे। ये वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये हो गया आपका वर्ग। ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। फिर देखो ये आपका आयत ऊपर बच गया एक, तो यहां पर क्या भरेंगे आप, यहां पर भर देंगे नीला। ये क्या है, आयत है। ठीक है, और फिर आपका ये बच गया वृत्त, ये गोल वाला। इसमें आपको कौन सा भरना है, इसमें आपको भर देना है हरा। ठीक है, ये आपने भर दिया हमने। तो ये था आपका कार्यपत्रक 40। आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक 41। क्या लिखा हुआ है, कार्यपत्रक 41 में लिखा हुआ है द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के किनारों और कोनों की समझ विकसित कर पाना। तो यहां पर देखो द्विविमीय हमने पढ़ लिया, अब है त्रिविमीय। त्रिविमीय में क्या होगी, तीन विमाएं होगी। कितनी विमाएं होगी, तीन विमाएं। कौन कौन सी, एक लंबाई होगी, दूसरी चौड़ाई होगी, और तीसरी कौन सी होगी, ऊंचाई या मोटाई होगी। ऊंचाई या मोटाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये द्विविमीय में तो कितनी विमा होती है, दो विमा। कौन कौन सी, एक आपकी लंबाई और दूसरी आपकी चौड़ाई। और त्रिविमीय में कितनी होती है, तीन विमाएं, लंबाई चौड़ाई और मोटाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि एक द्विविमीय आकृति के अंदर दो विमाएं होती है और एक त्रिविमीय आकृति के अंदर कितनी विमाएं होती है, त्रिविमीय के अंदर आपकी तीन विमाएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे त्रिविमीय के अगर मैं कुछ उदाहरण की बात करूं तो त्रिविमीय के उदाहरण क्या होंगे, त्रिविमीय के उदाहरण जैसे आपका घनाभ होगा। ठीक है, क्या होगा, जैसे आपका घनाभ होगा, घनाभ। फिर आपका घन होगा, फिर आपका क्या होगा, बेलन होगा, फिर आपका शंकु होगा। ये सारे क्या है, ये सारे आपकी त्रिविमीय आकृति है। कौन सी आकृति है, आपकी त्रिविमीय आकृति है। अब मैं क्या करना है, इनके
किनारे और कोनों की संख्या लिखकर बतानी है। देखो पहली आकृति माचिस है, माचिस की आकृति किसके जैसी होती है, घनाभ के जैसी। तो इसमें किनारों की संख्या कितनी होती है, तो किनारों की संख्या 12 होती है और कोनों की संख्या 8 होती है। दूसरी क्या है आपकी, आइसक्रीम है, इसकी आकृति कैसी होती है, शंकु के जैसी। तो शंकु के अंदर एक किनारा होता है और एक शीर्ष होता है। तीसरी आकृति कैसी है, बेलन के जैसी, बेलनाकार। बेलनाकार आकृति में 2 किनारे होते हैं और कोने 0 होते हैं। अगली आकृति कौन सी है, वृत्त की। वृत्त के अंदर आपके किनारे और कोने दोनों 0 0 होते हैं। फिर अगला जो आकृति दिख रही है वो एक कार्ड है जो कि आयताकार है। आयत में आपके 4 कोने और 4 किनारे होते हैं, 4 कोने और 4 किनारे। फिर जो अगली आकृति दिख रही है इसमें 8 कोने हैं और 8 ही शीर्ष है। अगली आकृति ये जो आपको थाली दिख रही है इसमें किनारों की संख्या 1 है और कोने कितने हैं, 0 है। फिर जो यहाँ पर अगली आकृति दिख रही है इसमें 12 किनारे हैं और 12 ही क्या है, 12 ही आपके शीर्ष है। ठीक है, 12 ही शीर्ष है। तो इस तरह हमने यहाँ पर किनारे और कोनों की संख्या को गिनकर बताया है। आगे बात करते हैं कार्यपत्रक 42 की। 3 अंकों तक की संख्याओं को संख्या क्रम में पहचानना। तो देखो बच्चों, 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है, 100 से शुरू होती है और कहां तक खत्म होती है, 999 तक। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3 अंकों की, वो है आपकी 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों, तो वो है आपकी 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी है, तो 99, 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 999 है। अब देखो यहां पर संख्या क्रम में बीच में छूटी हुई संख्याएं आपको लिखनी है। जैसे 331, इसके बाद क्या आएगा, 332, फिर 333, 334, 335, 336, 337 और 338। फिर 448, तो 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455। आगे देखो 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521। आगे फिर 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 763, 464, 465, 766, 766, 768, 769, 770। फिर 881 के बाद 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888। फिर 925 के बाद 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932। फिर 212, फिर 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219। यानी आपको कुल मिला के गिनती लिखनी है। ठीक है, आगे दूसरा, मैं कौन हूं मिलान कीजिए। मैं 80 से 2 कम हूं। बच्चों 80 में से 2 कम हुआ, कितना हो जाएगा, 78। तो 80 में से 2 कम कितना होगा, 80 में से 2 कम हो जाएगा आपका 78। मैं 3 अंकों की संख्या हूं। मेरा इकाई और सैकड़े का अंक समान है। इकाई का अंक और सैकड़े का अंक क्या है, समान है। इकाई और सैकड़े का अंक। तो देखो यहां पर इकाई और सैकड़े का अंक समान किसमें है, 252 में। फिर मैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूं। बच्चों अभी बताया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 100 होती है। अगला, मैं 499 के ठीक बाद आती हूं। 499 के ठीक बाद में क्या आएगा बच्चों, 500 आएगा। मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूं। बच्चों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभी बताया था, 999। अगला, मैं 3 अंकों की संख्या हूं। मेरे इकाई और दहाई के अंक की जोड़ 12 है। इसका इकाई का अंक और दहाई का अंक, इसकी जोड़ कितनी है, इसकी जोड़ 12 है। तो देखो बच्चों 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है। मैं 810 और 820 के ठीक बीच में आती हूं। कितना आएगा, 815 आएगा।
तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए पैटर्न को पहचान कर अगली संख्या लिखिए। देखो, तो यहां पर आपको अगली संख्या लिखनी है। तो अगली संख्या कौन सी होगी? 209, 211, 213। बीच में कितने का गैप है? बीच में देखो 2 का गैप है। कितने का गैप है? 2 का। देखो 209 के अंदर 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 211। 211 में 2 जोड़ेंगे तो 213। अब 213 में 2 जोड़ेंगे तो 215। 215 में 2 जोड़ेंगे 217। इसी तरह 219 और 221। फिर देखो 605 में 5 जोड़ा तो 610। 610 में 5 जोड़ा तो 615। 615 में 5 जोड़ेंगे 620। फिर 625, 630 और 635। 810, 820 कितना जोड़ा? 10 जोड़ा। 820 में 10 जोड़ा तो 830। इसी तरह 840, 850, 860 और 870। फिर देखो यहां पर कितना जुड़ा है? 15 जुड़ा है। फिर इधर 15 जोड़ा तो 750। 750 में 15 जोड़ा 765। 765 में 15 जोड़ा 780। 780 में 15 जोड़ा 795। और 795 में 15 जोड़ेंगे तो 810। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 43। 3 अंकों तक की संख्याओं को संख्या क्रम में पहचान पाना। देखो 201, इसके ठीक बाद में क्या आएगा? 202। 521 के ठीक बाद में 522। 840 के ठीक बाद में 841। 734 के बाद 735। 436 के बाद 437। 327 के बाद 328। फिर देखो 978 के बाद 979। 354 के बाद 355। 629 के बाद 630। 497 के बाद 498। 188 के बाद 189। 799 के बाद 800। अगला, ठीक पहले आने वाली संख्या। 196 से पहले 195। 630 से पहले 629। 700 से पहले 699। 500 से एक पहले 499। 445 से एक पहले 444। 699 से एक पहले 698। 201 से पहले 200। 821 से पहले 820। 340 से पहले 339। 234 से पहले 233। 936 से पहले 935। 900 से पहले 899। तो आपको एक अंक पहले संख्या लिखनी थी। आगे कार्यपत्रक 44। 3 अंकों तक की संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर। कितने अंकों तक की संख्या को? 3 अंकों तक की संख्या को। पहला, संख्या रेखा पर 14, 26, 37, 63, 67, 87 और 95 को निरूपित कीजिए। देखो ये 0 है, 0 के बाद ये 10 है, 10 के बाद 11, 12, 13, 14। यहाँ पर कितना आएगा? 14। ये 20 है, ये 25 है, 25 के एक बाद कितना आएगा? 26। फिर ये 30 है, ये 35 है, 35 के 2 बाद कितना आएगा? 37। फिर ये 40 है, ये 45 है, ये 50 है, ये 55 है, ये 60 है, 60 के 3 बाद कितना आएगा? 63। ये 65 है, 65 के 2 बाद कितना आएगा? 67। फिर ये 70 है, ये 75 है, ये 80 है, ये 85 है, ये 87 है। फिर ये 90 है, ये 95 है। ठीक, नीचे दी गई संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाइए। देखो ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100। सबसे पहले है 25। देखो 20 और 30 के बीच में क्या आएगा? 25 आएगा। फिर है 45। 40 और 50 के बीच में कितना आएगा? 45 आएगा। फिर है 38। 40 से 2 कम कितना आएगा? 38। 99। 100 से 1 कम कितना आएगा? 99। फिर है 71। 70 के बाद 1 कितना आएगा? 71। फिर है 64। 60 के 65 के बाद 1 कितना आएगा? 64। अगला, दी गई संख्या रेखा को संख्या रेखा पर दर्शाओ। ये 0 है, ये 10 है, ये 10। फिर आगे देखो ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100। तो देखो 55। 50 के ठीक बाद कितना आएगा? 55। 65। 60 के ठीक 5 बाद कितना आएगा? 65। 28। 30 से 2 कम कितना आएगा? 28। 91। 90 के 1 बाद कितना आएगा? 91। 67। 65 के 2 स्थान बाद कितना आएगा? 67। फिर 56।
55 के एक बाद क्या आएगा? 56 आएगा। चौथा, मैं कौन हूं मिलान करो। मैं 440 और 450 के बीच में आता हूं। कितना आएगा? 445। मैं 90 के बहुत करीब हूं। कितना है? 89। मेरे बाद चौका लगाओ और शतक बनाओ। तो चौका लगाओ और शतक बनाओ तो यानी 96 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। मैं 100 के 6 नोटों के बराबर हूं। तो 100 के 6 नोट 6 गुणा 6 यानी कि 600। फिर मैं एक शतक यानी 100 और आधे शतक यानी 50 यानी 150 के बराबर हूं। ठीक। अगला कार्यपत्रक 45, 3 अंकों तक की संख्याओं के विस्तारित रूप की समझ बना पाना। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। देखो 5 गट्ठर यानी कि 500। ठीक है। देखो ये 100 के गट्ठर हैं। 100 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। फिर ये 10-10 के दो हैं। 2 बंडल है 10-10 के। कितने हो गए? 20। 3 तिल्लियां है तो 3, सबको जोड़ा 523। आगे देखो यहां पर 100 के कितने हैं? 100 के हैं 7। लिखेंगे 7 गट्ठर। फिर देखो 10-10 का कोई नहीं है यानी 0 बंडल। और तिल्लियां कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6। कितनी तिल्लियां है? 6 तिल्लियां। तो 7 गट्ठर है यहां पर तो कितना हो जाएगा? 700। 0 बंडल और 6 तिल्लियां। इकाई का अंक देखो 6, दहाई का अंक 0, सैकड़ा का अंक 7। तो कितना हो गया? 706 हो गया। आगे देखो 100 के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना लिखेंगे? 8 गट्ठर। बंडल कितना है? 1 बंडल। और तिल्लियां कितनी है? 2 तिल्लियां। ठीक। 8 गट्ठर मतलब 800। 1 बंडल यानी 10 और 2। इकाई का अंक देखो 2, दहाई का अंक 1, सैकड़ा का अंक 8। कितना हो गया? 812। फिर देखो कितने गट्ठर है? 6। बंडल कितने हैं? 3। और तिल्लियां कितनी है? 1। तो 6 गट्ठर, एक गट्ठर में 100 है तो 6 गुणा 100 यानी 600। 3 बंडल 3 गुणा 10 यानी 30 और 1। इकाई का अंक 1, दहाई का 3, सैकड़ा का 6। कितना होगी संख्या? 631। तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में आपके कार्यपत्रक 40 से लेकर कार्यपत्रक 45 तक सभी को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी कार्यपत्रक आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।